बच्चों अब हम भिंड का अगला भाग पढ़ेंगे पेज नंबर 66 में पौन भाग। मतलब बच्चों हमने एक पढ़ लिया, आधा पढ़ लिया, अब पौन क्या होता है बच्चों वो मैं फिर आपको रोटी के माध्यम से समझा रही हूँ। जैसे कि ये रोटियाँ हमने फिर से जोड़ दी है। ये देखो बच्चों, ये जो रोटियां हैं ये पाव भाग एक टुकड़ा, पाव भाग का दूसरा टुकड़ा और ये पाव भाग का तीसरा टुकड़ा, ये 3 टुकड़े मिलके बच्चों पौन हो गए। इसी प्रकार से बच्चों केक में भी आप पौन टुकड़ा कर सकते हो। कोई भी वस्तु है, जैसे ये देखिए, ये मान लीजिए ईंट है या चौक, जैसे मैंने अभी आपको पिछले वीडियो में दिखाया था। ये देखिए बच्चों, ये एक चौक को तोड़कर हमने 4 टुकड़े बनाए थे पाव पाव समझने के लिए। अब ये पाव पाव के अगर 3 टुकड़े जमा हो गए तो ये पौन हो गया बच्चों। किसी एक पूरी वस्तु के 4 समान भाग किए गए, ठीक है। जैसे ये चौक के 4 समान भाग किए हमने, उनमें से 3 भाग लिए। ये देखो बच्चों, एक निकाल दिया, 3 भाग। तो इस प्रकार लिया गया कुल भाग अर्थात पौन भाग, इसको क्या कहेंगे बच्चों? पौन भाग। भिन्न के रूप में इसे 3/4 दर्शाया जाता है। अब भिन्न आप पौन दिखाने के लिए कैसे लिखोगे? ये 4 मतलब नीचे लिखोगे और पौन दर्शाना है तो 3 मतलब 3 ऊपर हम लिखेंगे 3/4। भिन्न 3/4। वाचन कैसे करेंगे? 3/4। कुछ और इसी प्रकार के भिन्न समझो बच्चों, जैसे कि इसमें कितना खाना किया गया है? समान भाग 1 2 3 4 5। एक बड़े से वृत्त में 5 भाग किए गए हैं। 3 भाग को रंग दिया गया है और 2 भाग को नहीं रंगा गया है। संलग्न आकृति में वृत्ताकार चक्ति दिखाई दी गई है, इसे वृत्ताकार चक्ति कहते हैं। इसके 5 समान भाग किए गए हैं, सेम 5 टुकड़ा किया गया है। इनमें 3 भाग रंगे गए हैं, 1 2 3। इस चक्ति के रंगे भाग को, चक्ति मतलब क्या बच्चों? ये जो त्रिभुज जैसा है ना, उसी को चक्ति कह रहे हैं। रंगे हुए भाग को हम भिन्न 3/5 द्वारा दर्शाते हैं। 5 कहाँ से मिलता है बच्चों? 5 डब्बे किए गए ना टुकड़े, 1 2 3 4 5, रंगा हुआ और बिना रंगा हुआ मिला के 5। तो रंगा हुआ कितना है? 3, इसलिए 3 ऊपर और 5 नीचे। 1/5 मतलब 1/5, फिर 1/5, फिर ये 1 लिया 1/5, ऐसे 3 बार किया तो 3/5 हो गया ना बच्चों। अतः 1/5 1/5 3 बार किया तो 3/5 हो गया बच्चों। किसी वस्तु के समान भाग किए और उनमें से 3 भाग ले लिए गए तो कुल भाग को भिन्न 3/5 द्वारा दर्शाते हैं। अर्थात अर्थ यह है कि भिन्न 3/5 का हर क्या हुआ बच्चों? 5। यह दर्शाता है कि वस्तु के कितने समान भाग किए गए हैं। मतलब मान लीजिए ये रोटी है, तो कितना रोटी का टुकड़ा है? 5 टुकड़ा है, उसमें से 3 जन खाएंगे और 2 टुकड़ा हमें बचाकर रखना है। मान लीजिए कोई और आने वाला हो खाने के लिए, तो ये पूरे को दर्शाया गया है 5 द्वारा। मान लीजिए बच्चों ये डब्बा देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 डब्बा है। इसमें रंग कितने में हुआ है? 2 समान भाग किए गए हैं, 2 में रंग किया गया है और 5 में नहीं। इसको दर्शाएंगे कैसे बच्चों? पूरा डब्बा कितना है? 7। नीचे हम 7 लिखेंगे और रंग कितने में किया गया है? 2, तो ऊपर हम 2 लिख देंगे, ठीक है बच्चों। फिर भिन्न कैसे लिखेंगे? 2/7 में अंश क्या है बच्चों? 2। आसमान की तरफ जो है वो अंश और 7 उसका हर। भिन्न कैसे लिखेंगे बच्चों? 3/4 3/5 2/7। मतलब इसी प्रकार से और भी भिन्न आप बना सकते हो। मतलब 7 का डब्बा बनाओ, 5 का बनाओ, 4 का डब्बा बनाओ, या 11 का डब्बा बनाओ या 13 का। उसमें से जो ऊपर के हैं उतने रंग भरो, आपको भिन्न समझ में आ जाएगा। थैंक यू बच्चों।
ये देखो बच्चों, हमने क्या सीखा, ये पूरी रोटी, बीच में से कट किया आधा रोटी, आधे का भी आधा किया तो ये पाव रोटी हो गई बच्चों। इसको लिखेंगे कैसे, 1/2, 1/4, अंश ऊपर का जो है आसमान की तरफ वो अंश, नीचे हर, बीच में जो लाइन है उसे बटे कहते हैं बच्चों। लिखेंगे कैसे, 1/4। धन्यवाद बच्चों।